Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ में सरधना किस्तलावा में निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का स्थल निरीक्षण किया। साथ ही सीएम योगी ने यहां अफसरों के साथ निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा भी की। इसके बाद सीएम योगी हेलीकॉप्टर से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत सीएम योगी ने मेरठ एवं सहारनपुर मंडल के युवाओं को ऋण वितरण किया। सीएम योगी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मेरठ में कई कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया है। प्रयागराज में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ। मेरठ से प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय में नवंबर 2025 तक कैंपस बनेगा। मेरठ प्रयागराज की तरह विकसित होगा। मेरठ से इनर रिंग रोड सीवर सिस्टम के प्रस्ताव मांगे हैं। शासन को प्रस्ताव उपलब्ध मंजूर कराएंगे। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। सुनिए मेरठ में क्या कुछ बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुझे अच्छा लगा कि अभी जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ पर आने के पहले मैंने कहा देखा है कि कैसे सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं ने जो अब तक ऋण लेकर के अपना कारोबार प्रारंभ किया है, देखिए इतने ही कम समय में उन्होंने अपना कारोबार प्रारंभ किया है, वो सक्सेस स्टोरीज की जो कह सकते हैं वह बाहर प्रदर्शनी के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें मेरठ के भी हैं, गौतम बुद्ध नगर जनपद के भी हैं, सहारनपुर के भी हैं, शामली के भी हैं, और उन लोगों ने ये साबित किया है कि युवा के लिए चुनौती नहीं होती। अगर सरकार उसके साथ खड़ी हो जाए तो हर चुनौती का सामना करते हुए वह अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस कार्य में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। अभी हाल ही में आपने महाकुंभ प्रयागराज को देखा होगा। बहनों और भाइयों, इस बार तो तब भी आपको अन्य मार्गों से जाना पड़ा होगा, लेकिन अगली बार जब आप महाकुंभ या कुंभ के आयोजन में जाएंगे तब तक गंगा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होगी और आपको हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे आपको 2 कुंभ का दर्शन एक साथ कराएगी। आप यहां से जाएंगे तो प्रयागराज की दूरी कुल 8 घंटे में, 7 से 8 घंटे में आप तय कर देंगे। मेरठ से बैठे सुबह और 8 घंटे में प्रयागराज संगम में डुबकी लगाई, बड़े हनुमान जी का दर्शन किया और फिर वहां से सीधे मेरठ वापस। यानी सुबह गए, देर शाम तक वापस। और हरिद्वार जाना हो तो गंगा एक्सप्रेसवे को हम हरिद्वार तक लेके जाने हरिद्वार में कुंभ लगता है, तो गंगा एक्सप्रेसवे 2 कुंभ नगरियों को जोड़ने का भी एक माध्यम बनने जा रही है। कोई सोचता था देश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच में, राजेंद्र जी बड़ा प्रयास कर रहे थे और आज साकार हो गया है। रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में। यानी अब तो मैं देखता हूं कि मेरठ के लोग जो पहले दिल्ली रहते थे अब वह मेरठ से ही अप डाउन कर रहे हैं दिल्ली का, और बहुत सारे लोग दिल्ली के लोग अब मेरठ में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि चलिए मेरठ में रहेंगे तो कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अब तो आपके यहां सुरक्षा का कोई संकट भी नहीं, कानून व्यवस्था का भी कोई संकट नहीं, हर बेटी सुरक्षित है, हर व्यापारी सुरक्षित है, हर नौजवान सुरक्षित है। और इसलिए इस बेहतरीन माहौल में सरकार आज आपके साथ खड़ी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी लीडरशिप में मेरठ ने
देश की बेहतरीन कनेक्टिविटी को पिछले 10 वर्षों में प्राप्त किया है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच प्रारंभ हो चुकी है। 12 लेन का एक्सप्रेसवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी मेरठ के लिए पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। मेरठ से लखनऊ और प्रयागराज के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण अंतिम चरणों में चल रहा है और इस बार बजट में हम लोगों ने मेरठ से हरिद्वार के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को एक्सटेंड करने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर इसी मेरठ में बन रहा है। आज प्रातःकालीन सत्र में मैंने वहां का निरीक्षण भी किया। मेरठ में बनने वाला ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खेलकूद की गतिविधियों की दृष्टि से मेरठ को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। और इस दृष्टि से हम लोगों ने आज वहां पर विश्वविद्यालय के साथ जो बैठक की है, इसके बारे में मैंने उनसे कहा कि सत्र में यही वर्ष इस एक नए सत्र को प्रारंभ करने का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का होना चाहिए और इस कार्यक्रम को हम लोग इस सत्र में प्रारंभ कर सके। प्रारंभिक सत्र यहाँ पर हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के इसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रारंभ करेंगे और नवंबर 25 तक उस यूनिवर्सिटी के कैंपस के बनने की संभावना है, तो उस पूरे कैंपस पर उसे शिफ्ट किया जाएगा। यहां पर मेरठ के अंदर बहुत सारे अन्य नए कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अभी हाल ही में महाकुंभ प्रयागराज की सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत महाकुंभ के पूर्व में हम लोगों ने प्रयागराज सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों को लागू किया। वहां की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्यक्रम को, वहां पे नए फ्लाईओवर बनाने के कार्यक्रम, अंडरपास बनाने के कार्यक्रम संपन्न हुए। बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम को वहां आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और इस बार हम लोगों ने मेरठ को कहा है कि मेरठ उस प्रकार की एक बेहतरीन प्लानिंग करे। इनर रिंग रोड की समस्या हो, यहाँ के अन्य ट्रैफिक जाम की समस्या हो, वेंडिंग जोन बना करके स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करने की हो, या सिटी के सीवर, ड्रेनेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या का समाधान, इन सभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर मैंने लोकल प्रशासन से कहा है कि सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर के इसका प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध करवाएं, जिससे इस पर आगे कार्रवाई की जा सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि समय से ये प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत सरकार इसके लिए भी आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाएगी, जिससे मेरठ सिटी को अत्याधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त करते हुए हम लोग इसे और अच्छी सुविधाओं से युक्त करते हुए आगे बढ़ा करके यहाँ के नागरिकों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। आज इसीलिए मैं मेरठ में आया था। यहाँ पर हम लोगों ने युवा उद्यमियों के लिए भी एक नई स्कीम को जो लागू किया है, सीएम युवा उद्यमी स्कीम। मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी के 1070 युवा उद्यमियों को आज ऋण वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ये स्कीम अब तक बहुत लोकप्रिय स्कीम हुई है। हमें इस सत्र में 31 मार्च तक 1 लाख लोगों को चयन करना था और अभी तक 2,67,000 से अधिक आवेदन हमारे पास आ चुके हैं। 1 लाख से अधिक के लोन को स्क्रीनिंग करते हुए बैंकों को भेजा जा चुका है, जिसमें बैंकर्स ने अब तक 25,000 से अधिक का लोन भी स्वीकृत कर लिया है। इसमें सरकार मार्जिन मनी भी दे रही है और इंटरेस्ट फ्री लोन उन्हें उपलब्ध कराने के लिए सरकार आगे बढ़ा रही है, जिससे नए उद्यमी नए रोजगार के और नौकरियों के सृजन की दिशा में आगे बढ़ सकें।
ये स्कीम यहाँ के युवाओं में इसके प्रति काफ़ी जागरूकता थी। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ यहाँ के उद्यमी लेंगे और इसीलिए होली के पूर्व इसकी उपहार देने के लिए ही आज मैं यहाँ पर आया था। मुझे अच्छा लगा, जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों में भी रुचि ली है और साथ साथ भावी योजनाओं के प्रति भी रुचि दिखाई है। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।